Good morning everyone. Myself Madhuri Pawar and today we are going to discuss about research, definition of research, characteristic of research and purpose and kind of research. Okay, so चलिए start करते हैं. Introduction. Research is the word which means carefully examine or to search अगेन. ओके, सो रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि केयरफुली एग्जामिन करना किसी भी चीज़ को या सर्च करना, अगेन फिर से सर्च करना, है ना. मतलब कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, सपोज करते हैं अपन एक सब्जेक्ट ले लेते हैं कोविड, है ना. कोविड-19 अपन एक सब्जेक्ट ले लेते हैं. तो कोविड-19 पे रिसर्चर्स ने, ऐसा तो है नहीं कि एक बार रिसर्च कर ली उसके बाद में उसको छोड़ दिया, है ना. कोविड पर जब कोविड आया था तब केयरफुली उन्होंने उस पर रिसर्च करी थी, एग्जामिन किया था. उसके बाद में उन्होंने पर्टिकुलर कंक्लूज़न दिया था कि हाँ, ये कोविड जो है ये चाइना से आया है और इस वायरस की वजह से हो रहा है. ओके, अब उसके बाद में उस पर रिसर्च की गई कि हम कोविड से कैसे बच सकते हैं. तो उसके लिए वैक्सीन्स डेवलप किया गया, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने. लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक वैक्सीन डेवलप कर दिया उसके बाद में फिर उसको छोड़ ही दिया, है ना. बहुत सारे वैक्सीन्स उसके लिए भी बनाए गए कोविड के लिए, जैसे कोवैक्स बनाया, कोविशील्ड बनाया, है ना. तो वही है, रिसर्च का मतलब होता है कि आपका एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट मैटर है या आपका एक जो टॉपिक है उस पे आपने एक बार अगर रिसर्च कर ली है तो आप उस पे दोबारा भी रिसर्च कर सकते हैं, है ना. रिसर्च कभी भी ख़त्म नहीं होती है. ओके, नाउ द डेफिनेशन. रिसर्च essentially is a problem solving process, a systematic intensive study directed towards full scientific knowledge of subject study. ठीक है, रिसर्च जो होती है ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है. ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि किसी भी आपका जो सब्जेक्ट मैटर है या सब्जेक्ट स्टडी है उसके लिए आप फुल साइंटिफिक नॉलेज को गेन करें. ये फ्रेंच ने 1974 में दी थी. नाउ सेकंड डेफिनेशन. रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली ऑब्टेनिंग एक्यूरेट आंसर टू अ सिग्निफिकेंट एंड पोटेंशियली pertinent question by the use of साइंटिफिक मैथड ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये क्लोवर और बाल्सली ने दी थी 1979 में. इन्होंने क्या बताया था कि रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आंसर को क्वेश्चन के आंसर को प्राप्त किया जाता है. कैसे? बाय द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मैथड ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग इन्फॉर्मेशन. साइंटिफिक मैथड को यूज़ करके, डाटा को गैदर करके या कलेक्ट करके और उस डाटा को इंटरप्रीट करके. ओके, ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? रिसर्च सीक टू जनरेट इन आंसर टू अ प्रॉब्लम एज वेल एज सजेस्टिंग एडिशनल क्वेश्चन इन नीड ऑफ फर्दर इंक्वायरी. नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने कि रिसर्च जो है ये रिसर्च सीक्स टू जनरेट इन आंसर टू अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम के आंसर को जनरेट करने की जो प्रोसेस है वो रिसर्च कहलाती है. एज वेल एज सजेस्टिंग एडिशनल क्वेश्चन इन द नीड फॉर फर्दर इंक्वायरी. ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, एडिशनल क्वेश्चंस भी सजेस्ट करती है जिसकी भविष्य में इंक्वायरी करने की और उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत होती है. जैसे हम कोविड का ही एग्जांपल लेके चलते हैं तो हमें पता है कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों को, जब हम कोविड के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे तो ब्लैक फंगस नाम का भी एक इन्फेक्शन सामने आया था, है ना. बहुत सारे कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस भी हो रहा था. तो हमने कोविड पर रिसर्च की थी, है ना, और कोविड का हम ट्रीटमेंट कर रहे थे. तो हमें नया क्वेश्चन क्या मिल गया वहाँ पे कोविड के साथ साथ ब्लैक फंगस. तो अब ब्लैक फंगस पर नई रिसर्च स्टार्ट कर दी है. तो वही बताया गया है कि रिसर्च में आपको, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसके साथ साथ आपको नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसके ऊपर आप आगे स्टडी कर सकते हो. ओके, नाउ नर्सिंग रिसर्च क्या है? नर्सिंग रिसर्च इज द वे टू आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज, इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस एंड यूज़ ऑफ रिसोर्स इफेक्टिवली. ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के द्वारा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस 1989 में दी गई थी. ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि नर्सिंग रिसर्च जो है ये एक वे है जो कि आइडेंटिफाई करता है न्यू नॉलेज को, प्रोफेशन को इम्प्रूव करता है, मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन को इम्प्रूव करता है, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली. ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस में. ये बताया गया है नर्सिंग रिसर्च के डेफिनेशन में. नाउ नर्सिंग रिसर्च is defined as a systematic research of new knowledge about issues of importance to nursing. ठीक है, नर्सिंग रिसर्च इज डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक सर्च फॉर नॉलेज अबाउट इश्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस टू नर्सिंग. ठीक है, नर्सिंग रिसर्च का मतलब ये है, ये पायलट बैक एंड
हंगलर ने दी थी 2001 में। इन्होंने ये बताया था कि नर्सिंग रिसर्च जो है ये एक सिस्टमेटिक सर्च होता है नए नॉलेज का। ठीक है, कौन से नॉलेज का? जो करंट में नर्सिंग प्रैक्टिस में जो इश्यूज आ रहे हैं ना, और जो कि नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन उन प्रॉब्लम्स के बारे में सिस्टमेटिकली हमें नए नॉलेज को गेन करना है। तो ये नर्सिंग रिसर्च है जो कि पायलट बैक और हंगलर ने दी थी, है ना। सपोज करते हैं कि आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम की बात करते हैं? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम है, कोविड पेशेंट का ही ले लेते हैं, है ना। तो कोविड पेशेंट है आपके पास, ठीक है। तो कोविड पेशेंट में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ, ठीक है। तो अब नर्सिंग रिसर्च में हम कैसे यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी कोविड पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उस पेशेंट की रेस्पिरेशन वाले प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब हमारा पेशेंट ठीक हो गया, तो कई सारे पेशेंट जो है वो पोस्ट कोविड अस्थमा में भी चले गए थे, तो ऐसे पेशेंट को हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह बता के, या उसमें हम रिसर्च कर सकते हैं कि हाँ भैया, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से इनका जो पोस्ट कोविड अस्थमा है वो ठीक हो रहा है, न्यूट्रिशन के थ्रू ठीक हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये इस तरह से हम करंट जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। नाउ, नर्सिंग रिसर्च इज अ साइंटिफिक प्रोसेस दैट वैलिडेट एंड रिफाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड जनरेट न्यू नॉलेज विच डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, ये बर्न एंड ग्रोव 2005 में दी थी। तो इन्होंने क्या बताया था कि नर्सिंग रिसर्च जो है एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो कि वैलिडेट करती है और रिफाइन करती है एग्जिस्टिंग नॉलेज को। ठीक है, आपके वर्तमान समय की जो नॉलेज है उसको रिफाइन करती है, वैलिडेट करती है, एंड जनरेट न्यू नॉलेज, और नए नॉलेज को जनरेट करती है, विच डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस नर्सिंग प्रैक्टिस, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नर्सिंग प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करता है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि हम पहले थर्मामीटर यूज़ करते थे, तो हम जो हमारा मरकरी वाला थर्मामीटर है वो यूज़ करते थे, ठीक है। और उस थर्मामीटर को हम हमारे जब हम टीपीआर लेते थे, तो जो हमारा जो टीपीआर ट्रे होता था उसमें हमारी 3 बॉटल्स होती थी, जिसमें कि नॉर्मल वाटर होता था, सोप वाटर होता था और सैवलॉन वाटर होता था। लेकिन अब हम जो टीपीआर लेते हैं उसमें हम लोगों को टीपीआर ट्रे में 3 वाटर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्टली हम जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है उसके थ्रू हम टेम्परेचर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के नॉब को हम जो हमारा स्पिरिट स्वाप है उससे क्लीन कर लेते हैं। ओके, जो एक्सिलरी थर्मामीटर से हम चेक कर रहे हैं, तो अब हमें वो 3 बॉटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही है कि समय समय पे जैसे जैसे रिसर्च होती जाती है, उस रिसर्च के बेसिस पे नया नॉलेज गेन किया जाता है और नर्सिंग प्रैक्टिस में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, नाउ, नीड एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च की क्या ज़रूरत है और क्या पर्पस है, ये देखते हैं। ओके, develop, refine and extend the scientific base of knowledge which is required for quality nursing care, education and administration। ठीक है, नर्सिंग केयर में, एजुकेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ये जो नॉलेज है इसको डेवलप करना है, रिफाइन करना है और एक्सटेंड करना है। ठीक है, नाउ, इन्हेंस द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इन नर्सिंग। नर्सिंग में प्रोफेशनल नॉलेज को इन्हांस करना है। प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करना। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जो भी एविडेंस अवेलेबल है, मतलब जो भी तथ्य आपके पास आधारित है, जो कि रिसर्च पर प्रूफ हो चुके हैं, उसके आधार पर नर्सिंग प्रैक्टिसेस करना। लाइक पार्टोग्राफ हो गया, तो पार्टोग्राफ भी प्रूवन है, इसलिए हम पार्टोग्राफ के बेसिस पर नर्सिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और सेकंड क्या है, बर्थ कंपेनियन। बर्थ कंपेनियन भी प्रूवन है कि बर्थ कंपेनियन को साथ में रखने की वजह से बहुत सारी फीमेल्स में स्ट्रेस कम हो जाता है, लेबर प्रोसेस जो है वो बहुत ईजी हो जाती है ना। तो ये भी एविडेंस बेस्ड है। तो बर्थ कंपेनियन को भी अब हम रखने लगे हैं। तो लाइक दिस, हेल्प इन एक्सपांशन ऑफ नॉलेज विच इज़ एसेंशियल फॉर कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, नॉलेज के एक्सपांशन में ये हेल्प करता है, जो कि नर्सिंग की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग प्रोफेशन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। enhance their professional identity as research is an essential component of any profession। ठीक है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी को इन्हेंस करता है, क्योंकि रिसर्च जो है किसी भी प्रोफेशन का बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट होता है। डिफाइन एंड define the parameters of nursing which will help us to identify boundaries of nursing profession। नर्सिंग के पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं, जो कि हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में नर्सिंग प्रोफेशन की बाउंड्रीज को। refine and eliminate old knowledge so that it helps in elimination of nursing action that have no effect on the achievement
ऑफ डिज़ायर्ड केयर आउटकम, ठीक है। रिफाइन करता है और एलिमिनेट करता है पुराने नॉलेज को, ठीक है। जो भी पुराना नॉलेज है उसको रिफाइन करेगा और एलिमिनेट करेगा, ताकि दैट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ नर्सिंग एक्शन दैट हैव नो इफेक्ट, ठीक है। ऐसे नर्सिंग एक्शन को एलिमिनेट कर सके जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं है डिज़ायर आउटकम को अचीव करने में, ओके। लाइक इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे पहले के ज़माने में जब डिलीवरीज होती थी, है ना, तो डिलीवरीज के समय क्या करते थे, जो हमारा ओल्ड पार्टोग्राफ था जिसको हम मॉडिफाइड पार्टोग्राफ बोलते थे, उसको यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुई तो मॉडिफाइड पार्टोग्राफ से सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ आया, है ना, तो वो मॉडिफाइड पार्टोग्राफ को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि अब उसका कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ को यूज़ करने लगे क्योंकि सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ जो है वो बहुत ईजी होता है और उसको कोई भी इजीली फिल कर सकता है, जो भी नर्सिंग प्रोफेशन है वो इजीली फिल कर सकते थे। मतलब जो ओल्ड नॉलेज था मॉडिफाइड पार्टोग्राफ उसको एलिमिनेट किया, उसकी जगह सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ को इम्प्लीमेंट किया। नाउ आइडेंटिफाई नर्सिंग केयर प्रैक्टिस दैट मेक अ डिफरेंस इन हेल्थ केयर स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल एंड केयर एंड आर कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। आइडेंटिफाई करते हैं नर्सिंग केयर प्रैक्टिस को जो कि डिफरेंस बनाता है हेल्थ केयर स्टेटस में और इंडिविजुअल में, ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है ना, मतलब जो भी नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। इनहेंस द एक्यूरेसी ऑफ डिफरेंट नर्सिंग एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक, ठीक है। जो भी हमारे नर्सिंग एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक होती है उसमें एक्यूरेसी को बढ़ाना, डेवलप एंड रिफाइन नर्सिंग थ्योरीज को डेवलप करना, नर्सिंग प्रिंसिपल्स को डेवलप करना और रिफाइन करना, ठीक है। जो भी नर्सिंग थ्योरीज है वो नर्सिंग रिसर्च के थ्रू ही डेवलप हुई है। जैसे अगर हम जितनी भी थ्योरीज की बात करें, है ना, जैसे हमारी नाइटिंगेल थ्योरी की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये रिसर्च के बाद ही डेवलप की गई है, कोई ऐसे ही थ्योरीज या प्रिंसिपल्स नहीं बन गए हैं। नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम और आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग प्रैक्टिस और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रिसर्च के थ्रू ही सॉल्व किया जाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च, एक अच्छी रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। एक अच्छी रिसर्च जो है वो ऑर्डरली मतलब एक सीक्वेंस में होनी चाहिए और सिस्टमेटिक होनी चाहिए। सेकंड, बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इशू, वर्तमान समय के जो प्रोफेशनल इश्यूज होते हैं उस पर आधारित होनी चाहिए जो रिसर्च है वो, ओके। जैसे कोविड-19 वर्तमान का इशू था तो उस पर आधारित थी, ठीक है। थर्ड वन, बीइंग विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पस, ठीक है। जो आपकी रिसर्च है उसका पर्पस क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट, एम्फेसाइज डेवलपिंग, रिफाइनिंग एंड एक्सपांडिंग प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। रिसर्च का जो प्रभाव है या एम्फेसाइज है उसका क्या मतलब, मेन पर्पस क्या होना चाहिए, डेवलप करना, रिफाइन करना और एक्सपांड करना प्रोफेशनल नॉलेज को डेवलप करना है, रिफाइन करना और एक्सपांड करना है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपमेंट और टेस्टिंग थ्योरीज, ठीक है। रिसर्च का मेन पर्पस क्या है कि थ्योरीज को टेस्ट करना या नई थ्योरीज को डेवलप करना, ये भी आपका पर्पस होना चाहिए। फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्राप्त करना, ये भी रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक होता है। डेडिकेट टू डेवलप एम्पेरिकल एविडेंस, ठीक है। आपकी जो रिसर्च है वो एविडेंस को डेवलप करनी चाहिए, ठीक है। स्ट्राइव टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और डाटा, आपकी रिसर्च में आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करना चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस, आपकी जो रिसर्च है वो एक ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल प्रोसेस की होनी चाहिए उसमें। जनरेट फाइंडिंग और रिफाइंड एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जो आपकी रिसर्च है वो क्या है, आपकी रिसर्च जनरेट करती है न्यू फाइंडिंग्स को, रिफाइन करती है और इम्प्रूव करती है प्रोफेशनल प्रैक्टिस को, ओके। नेक्स्ट क्या है, यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी, आपकी जो रिसर्च है उसमें अप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी यूज़ होनी चाहिए, मतलब रिसर्च मैथडोलॉजी का उपयोग इसमें होना चाहिए। कंडक्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स है उस पर आपकी रिसर्च कंडक्ट होनी चाहिए। कंडक्टेड थ्रू अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेथड एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक है। आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपको डाटा कलेक्शन टूल्स का और मेथड का अप्रोप्रिएटली यूज़ करना चाहिए, तभी आपकी रिसर्च अच्छी रिसर्च कहलाएगी। यूज़ ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल्स, आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपको वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल्स का उपयोग करना चाहिए, ठीक है।
केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, आपकी जो रिसर्च है उसको आपको केयरफुली रिकॉर्ड भी करना है और रिपोर्ट भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च कर लिया उसको अपने पास रख दिया, आपको उसको रिकॉर्ड भी करना है, उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश करनी है ताकि सबको पता चले कि आपने क्या नया नॉलेज गेन किया है। एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली एनालाइज रिसर्च, आपकी जो रिसर्च है उसको अच्छे से एडिकेट तरीके से और अप्रोप्रिएट तरीके से एनालाइज भी किया जाना चाहिए, तभी वो एक अच्छी रिसर्च कहलाएगी। पोटेंशियली कैरिड आउट एक्टिविटी, आपकी जो रिसर्च है उसकी एक्टिविटी जो है बहुत अच्छे से कैरिड आउट होनी चाहिए। रिसर्चर एक्सपर्टीज़, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड करेज, जो आपका आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्चर की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका मोटिवेशन होना चाहिए, उसका करेज होना चाहिए उसमें। एंड लास्टली क्या है, एडिकेटली कम्युनिकेटेड, आपने जो रिसर्च की है उसको आपको एडिकेट तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, सब जनरलाइज करना चाहिए आपको अपनी रिपोर्ट को। आपने जो रिपोर्ट की उसका पब्लिकेशन होना चाहिए ताकि सबको पता चले कि आपने जो नया नॉलेज गेन किया है उसको सब लोग प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट कर सके। लाइक अगर हम पार्टोग्राफ, जिन्होंने भी पार्टोग्राफ पर रिसर्च की थी, अगर वो पार्टोग्राफ को कम्युनिकेट नहीं करते तो क्या आज हर जगह पार्टोग्राफ भरा जाता, नहीं भरा जाता। इसीलिए आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसको आपको एडिक्वेटली कम्युनिकेट करना चाहिए। नाउ द टाइप्स ऑफ रिसर्च, अब हम रिसर्च के टाइप देख लेते हैं। तो रिसर्च मेनली दो टाइप की होती है, बेस्ड ऑन अप्रोच एंड बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस्ड ऑन अप्रोच देखते हैं। तो अप्रोच का में हम देखेंगे कि यहाँ पे मिक्स्ड रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। ओके, नाउ अब हम मिक्स्ड रिसर्च को पहले देख लेते हैं। तो जो मिक्स्ड रिसर्च है, मिक्स्ड रिसर्च आगे डिवाइड होती है कन्वर्जेंट रिसर्च में, एक्सप्लेनेटरी सब्सिक्वेंट रिसर्च में, देन एक्सप्लोरेटरी सब्सिक्वेंशियल रिसर्च एंड embedded research. ओके, नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च फर्दर डिवाइड होती है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, इथनोग्राफिक रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च फर्दर डिवाइड होती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, सेकेंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड थर्ड वन इज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को फर्दर डिवाइड किया गया है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड को रिलेशनल रिसर्च में। ओके, अब हम आते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, तो पर्पस के आधार पे बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च, ये दो टाइप की रिसर्च होती है। तो ये हमने रिसर्च का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब एक एक रिसर्च को हम डिटेल में फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को रिसर्च, उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, पर्पस सारे समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।